हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। तो बकरदस्तों कैसे हो? आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज भी बात करेंगे। वैसे भी आज का टॉपिक देख के आपको बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। देखिए उसी एंगल को मत पकड़ लीजिए। तो हम सेक्स के बारे में क्या बात करने वाला है? सबसे पहले मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। हम जो सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो फॉर्म भरते थे ना, सेक्स मेल फीमेल। हाँ, हालांकि आजकल उसकी जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है और उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। मुझे बातें समझ में नहीं आती, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे हमेशा के देखने वाले हैं, इसलिए आपको बात बता देता हूं कि आजकल ऐसा माना जाता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज बायोलॉजिकली डिफाइंड सेक्स, व्हिच इज मेल और फीमेल। दूसरा आप चूज कर सकते हो, उसको लोग जेंडर बोलते हैं। एक लड़का वो बोल सकता है मुझे लड़की जैसा फील हो रहा है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती। जो मुझे समझ में नहीं आती इस बारे में बात नहीं करूंगा। तो आज हम सबसे पहले बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज नोन एज TST, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको लोग डायनासोर्स के खत्म होने से भी जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो अंडा होता है ना, आपने अंडा तो देखा ही होगा, तो वो जो अंडा होता है वो अंडा ना मेल होता है ना वो अंडा फीमेल होता है। वो अंडे से मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर गर्म है या टेम्परेचर ठंडा है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कोई कुकिंग तो है नहीं जिसमें ये बता सके कि टेम्परेचर कितना ऊपर होने से मेल होगा, कितना नीचे होने से फीमेल होगा। लेकिन ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज है ना, ये अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होती है। लेकिन जनरली जब टेम्परेचर कूल होता है तो मेल ऑफस्प्रिंग ज्यादा होता है, जब वार्म होता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग ज्यादा होता है। तो जो डायनासोर वाली थ्योरी के बारे में मैं आपको बता रहा था, उसमें ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ठीक है अर्थ में वॉल्केनोज हुए या फिर जो उल्का पिंड गिरा उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो वो जितने भी अंडे से उनसे फीमेल्स निकली, फीमेल्स निकलती रही। जब सारी फीमेल्स हो गई तो उसके बाद आगे रिप्रोडक्शन तो कैसे ही चलेगा, राइट? तो ये जो चीज है अभी भी कई आपको स्पीशीज में मिलेगी, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एक लॉगर हेड सी टर्टल नाम से एक होता है, वहां पे ये अभी भी दिखता है। जो क्रोकोडाइल है उसमें भी ये फिनोमेना यूजुअली दिखता है। अब एक बात हमेशा मानी जाती है कि देखो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मां ही उनकी चिंता करती है, या बच्चे जब पैदा होने वाले होते हैं तो वो मां ही उनका ध्यान रखती है। ऑब्वियसली ह्यूमंस में तो रखती ही है, और ये हमेशा सब माओ से ये चीज सुनने को मिलती है कि देखो पूरी दुनिया से 9 महीने ज्यादा मैं तुझे जानती हूं। लेकिन ये चीज सारी स्पीशीज में नहीं होती। देयर आर स्पीशीज की जहां पे जैसे ही मतलब एक क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उसका ध्यान, अनबॉर्न किड का ध्यान जो है वो मेल रखता है। सी हॉर्सेस में ऐसा देखा जाता है, एक पाइप फिश नाम की फिश होती है उसमें ऐसा देखा जाता है, फिर एक एम्परर पेंगुइन है उसमें ऐसा देखा जाता है। एक डार्विन फ्रॉग, एक फ्रॉग को बोला जाता है, वो शायद इसीलिए उसको डार्विन फ्रॉग बोला जाता है कि डार्विन, चार्ल्स डार्विन जिस किसी तो आइलैंड में पहुंचा था वहां पर ये फ्रॉग था, इसीलिए इसको डार्विन फ्रॉग बोला जाता है। जब मतलब स्पर्म और एग्स को मिलके जब वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये जो फ्रॉग है ये उसको अपने मुंह में लेता है, मुंह में लेके पूरे अपने अंदर उतार लेता है और फिर वो उसको कैरी करता है जब तक बच्चे नहीं बन जाते, और उसके बाद अपने मुंह से उनको निकाल देता है। जो सी हॉर्सेस हैं, पाइप फिश है या पेंगुइन है, उनके एक स्पेसिफिक पाउचेस होते हैं। इन पाउचेस में ये अनबॉर्न बेबीज को रखते हैं मेल्स जब तक वो बर्थ नहीं दे देते। सो देखिए बच्चों का ध्यान रखना केवल बंदियों की जिम्मेदारी नहीं है, बंदे भी इसमें अपना पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। अब हम सेक्स से आ गए सेक्स चेंज पे। ठीक है, अब देखिए अब ऑपरेशन पे मत चले जाना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जानवरों पे अटके हुए हैं। क्योंकि क्या है कि हमारा फैमिली चैनल है ना, तो हमको ऐसी बातें करनी जो फैमिली के सामने देख सके। तो हम ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं जो सेक्स चेंज करते हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली सेक्स चेंज करते हैं। यूजुअली जो प्रोसेस होती है ऐसी होती है कि ग्रुप का एक जो मेल है वो खत्म हो जाता है तो उसकी जगह एक फीमेल जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। एक कॉमन स्पीशीज है जिसको बोलते हैं ब्लू हेड वार्स। ठीक है, एक छोटी सी कलरफुल मछली होती है, ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में मिलती है, कोरल रीफ वाले एरियाज में। ठीक है, इसका वाइब्रेंट ब्लू येलो कलरिंग होती है, और जो फीमेल्स होती है वो येलो या ग्रीनिश येलो होती है, और मेल्स बिल्कुल ब्लू चमकते हुए ब्लू और ब्लैक वाले होते हैं। ठीक है, इनका सबसे इंटरेस्टिंग जो फिनोमेना जो मैंने बताया जिसको हम बोलते हैं, मैंने अभी बोला था उसका टेक्निकल नाम है सीक्वेंशियल
हर्मोफ्रोडाइज्म होता यह है कि ये हमेशा फीमेल्स ही होती है। जब ये पैदा होती है तो ये हमेशा फीमेल्स होती है। देयर इज नो मेल विच इज बॉर्न। जब सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हो जाते हैं कि सोशल हायरार्की में मेल की जरूरत है, क्योंकि मेल इनमें सबसे डोमिनेंट होता है, वो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इसके नीचे जो फीमेल्स होती है, जो सबसे एरोगेंट होती है या डोमिनेंट होती है, इनको बोलते हैं आईपीएम, विच इज इनिशियल फेज मेल। जब मेल जो सबसे बड़ा मेल टर्मिनल मेल है वो जो मर जाता है, तब ये आईपीएम जो होती है इससे जो थोड़ी सी कम एग्रेसिव है, ये एक सिग्निफिकेंट हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है और वो पूरी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करती है और उसका कलर ब्लू हो जाता है और वो मेल बन जाती है। जब ये मतलब इस तरह से आप सोचिए कि एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें मेल की जरूरत नहीं है, फिर भी जब जरूरत पड़ता है मेल आ जाता है। क्लाउनफिश नाम की एक और फिश है, वो भी इसी प्रकार का बिहेवियर एग्जिबिट करती है। अब देखिए, एक बात हमेशा मानी जाती है कि मेल हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और फीमेल जो होती है वो इतनी डोमिनेंट नहीं होती या फिर उनका साइज कम रहता है। लेकिन देखिए, ये सब जगह नहीं होता। एक एंगलर फिश नाम की एक स्पीशीज है जिसमें बड़ी बड़ी फीमेल्स होती हैं और जो मेल्स होते हैं वो इतने छोटे 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 मेल्स होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। तो अब इसके आगे इनका रिप्रोडक्शन काम कैसे करता है? और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये स्पेसिफिक एंगलर फिश है जो कुछ स्पेसिफिक डीप सी एरियाज में रहती है, ठीक है। एक इस फैमिली का नाम है सेराटिलिडाई फैमिली, जो डीप सी, ब्लैक सी डेविल्स और अलग अलग तरह की फिशेस को इंक्लूड करती है। एक हम्पबैक एंगलर फिश होती है, वो भी इसी में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि फीमेल्स बहुत बड़ी रहती है और एक इनके ऊपर एक ऐसा, इनके सिर पे ऐसा कुछ तो बायोल्यूमिनेसेंट, मतलब ऐसा चमकने वाला एक डंडी समझ लीजिए आप, ऐसा फिलामेंट जैसा ऊपर रहता है, उससे प्रे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जो मेटिंग प्रोसेस होती है उसमें छोटे छोटे जो मेल्स होते हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, इसके पास में आते हैं और फाइनली चैलेंज क्या है? चैलेंज तो वही है कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी फीमेल और इतना छोटा सा मेल क्या करने वाला है। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो जो मेल एंगलर फिश रहती है वो अपने तीखे दांत जो है वो फीमेल की बॉडी पे काट लेती है और काटने के बाद ये वहां पे अटक जाती है हमेशा के लिए। इसकी स्किन जो है वो फीमेल की स्किन से फ्यूज हो जाती है और ये परमानेंटली उससे अटैच हो जाता है। जो आपने बॉलीवुड में देखा होगा ना कि मैं हमेशा से तुमसे जुड़ गया हूं, ये बॉलीवुड वहां पे मना रहे हैं, ये उससे परमानेंटली अटैच हो जाता है। धीरे धीरे उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं और बस वही ऑर्गन्स बचते हैं जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और इस यूनिक फ्यूजन जो होता है उसकी वजह से कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है फीमेल का एक्स का, व्हेनेवर शी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। और फाइनली ये फीमेल अपने एक्स को वाटर में, पानी में रिलीज कर देती है और जो भी ये आपने प्रोसेस देखी, इससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बात आगे बढ़ जाती है। नेचर बहुत गजब है यार, नेचर बहुत गजब है। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने सुना होगा कि एक ये प्रेगनेंसी जो है ये इतने महीने की, ये प्रेगनेंसी इतने महीने की, आपने बहुत सुना होगा। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि कोई अपनी प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकता है? जी हाँ, ऐसे भी जानवर हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन जानवरों को आप जानते हैं, बहुत नाम सुना आपने, कंगारू। कंगारू फीमेल्स की ये बहुत ही यूनिक एबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बीच में रोक सकती हैं, चाहे जितना डिले कर सकती हैं। और जब कंडीशंस और एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि उन्हें बच्चे को पैदा करना चाहिए, बच्चे को खाने को ठीक से मिलेगा, क्लाइमेट ठीक से है, ये सारी चीजें सोच के वो बच्चे को पैदा करती है। देखो, बोलते हैं कि माँ सोचती बहुत है, लेकिन इससे ज्यादा सोचने वाली कोई माँ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और डीडीएलजे में आपने देखा था ना कि भाई जब किसी से प्यार हो जाता है तो कुछ चमकता है, कुछ दिखता है। ऐसा केवल ह्यूमंस में नहीं होता, पता नहीं ह्यूमंस में होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें इस तरह का कुछ होता है, जो एक फायरफ्लाइज, जो जिसको अपन जुगनू बोलते हैं, जुगनू की एक स्पेसिफिक स्पीशीज है। उसमें क्या होता है कि डेटिंग शुरू होने से पहले जो मेल फायरफ्लाई है वो भी चमकती है, फीमेल फायरफ्लाई भी चमकती है। और जब इनके जो चमकना है वो जब सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो जिस मेल का जिस फीमेल से सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्लाइट सिंक्रोनी। जब ये सिंक्रोनस हो जाता है उसके बाद ही वो फीमेल इस मेल को पसंद करेगी, तभी बातें आगे बढ़ेगी। असली डीडीएलजे ये खेल रहे हैं, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सेवा करते हैं।